आधारित को लेकर की मांगों को लेकर ये आंदोलन से आह्वान किया गया। आज मसाल जुलूस था और 10 और 11 को बंदी का आह्वान किया गया, जिस पर आर्थिक नाकेबंदी रहेगी। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले शुक्रवार की रात सरकार की 60-40 नियोजन नीति के विरोध में मसाल जुलूस निकाला गया, जबकि डुमरी वनांचल चौक पहुंचकर मसाल जुलूस समापन हुआ। यूनियन के केंद्रीय संयोजक मोतीलाल महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार की नियोजन नीति से झारखंड के मूल वासियों का भला नहीं हो सकता और न ही नौकरी मिलने वाली है। बताया कि नियोजन नीति के विरोध में 10 और 11 जून को झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी रहेगी। हालांकि आर्थिक नाकेबंदी से आवश्यक सेवाओं मुक्त रहेंगे। इस दौरान डुमरी प्रखंड अध्यक्ष अमित महतो, पृथ्वीराज, सुरेंद्र साहू, उपेंद्र महतो, चेगरो पंचायत समिति सदस्य छत्रधारी महतो, सुलास कुमार, धनंजय महतो, हीरालाल महतो, राजू महतो, महेंद्र साहू, विजय कुमार, सहदेव पंडित, उमेश महतो, पवन कुमार, राहुल कुमार, नरेश महतो आदि उपस्थित थे। झारखंड सरकार बाहरियों को आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर की मांगों को लेकर ये आंदोलन ये आह्वान किया गया। आज मसाल जुलूस था और 10 और 11 को बंदी का आह्वान किया गया, जो पूरा आर्थिक नाकेबंदी रहेगा, जो पूरा झारखंड बंद रहेगा। इसलिए हम लोग किए हैं क्योंकि देखिए ये 60-40 का एक पॉलिसी लेके आई है सरकार। 60-40 की पॉलिसी में क्या है कि देखिए रघुवर दास का जो 11-13 जिला की जो नियोजन नीति था वो सरकार में खारिज हो गया था, वो रद्द हो गया था। हाईकोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर रद्द हो गया। फिर हेमंत सोरेन की सरकार ने मैट्रिक इंटर का नियोजन नीति लेके आया, वो भी जाके हाईकोर्ट में जाके वो चैलेंजिंग हुआ और फिर जाके वो भी रद्द हो गया। तो इसके पास ना तो कोई नियोजन नीति है, स्पष्ट नियोजन नीति है नहीं। इस सरकार कह रही है कि हम टेम्परेरी नियोजन नीति लाए और उसी के तहत वैकेंसी ले रहे हैं। तो टेम्परेरी हम क्या होता, अगर मान लीजिए टेम्परेरी नियोजन नीति से ही सब बाहरियों को घुसा दिया जाएगा तो परमानेंट नियोजन नीति लेकर हम क्या करेंगे। इसीलिए क्योंकि रघुवर दास का नियोजन नीति खत्म हो चुका है, हेमंत सोरेन का नियोजन नीति खत्म हो चुका है, तो बचा क्या है 2016 का पूर्व का नियोजन नीति, जिसमें से 60 और 40 है, यानी कि 40 ओपन यानी 40 बाहरियों के लिए और 60 झारखंडियों के लिए। एक्चुअली में ये 60-40 का नियोजन नीति ही नहीं है, 40-60 का नियोजन नीति है। इसलिए है क्योंकि 60% में जो है उसमें भी तो बहुत सारे ओबीसी के सर्टिफिकेट बना के, एससी के सर्टिफिकेट बना के बहुत सारे लोग बाहरी फर्जरी तरीके से घुस रहे हैं। उसी को रोकने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू कीजिए। खतियान आधारित कहने का मतलब है कि सबसे पहले झारखंडी को परिभाषित कीजिए कि झारखंडी है कौन। झारखंडी को परिभाषित करने के लिए उसके 4 को पैमाना को माना जाए। सबसे पहले भूमि सर्वे सेटलमेंट को या भूमि दस्तावेज को, उसके बाद भाषा को, उसके बाद संस्कृति को। इस आधार पर झारखंडी को परिभाषित किया जाए। जब झारखंडी परिभाषित हो जाए तो सी, डी और डी के नौकरियों में 90 से 95% यहाँ के बच्चों के लिए यानी झारखंड के बच्चों के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी जाति समुदाय या धर्म का हो, उसके लिए रिजर्व किया जाए। और ऑफिसर का पद जो है उसमें 75% यहाँ झारखंड के बच्चों के लिए रिजर्व किया जाए। अगर इस तरह का नियोजन नीति बनता है तो स्पष्ट रूप से पूरा, चाहे वो गरीब मजदूर किसान का बेटा हो, चाहे किसी का बेटा बेटी हो, वो अच्छे पदों पर बैठ पाएगा। झारखंड के अच्छे सचिव, मुख्य सचिव या फिर बीडीओ सीओ के पदों पर बैठ पाएगा। अगर इस तरह का नियोजन नीति नहीं होता है तो आप जितना भी वैकेंसी देख ले रहे हैं अभी से निकला हुआ, चाहे जल छाजन का वैकेंसी हो, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नियुक्ति हो, चाहे लैब असिस्टेंट का नियुक्ति हो, चाहे फॉरेंसिक लैब का नियुक्ति हो, चाहे एग्रीकल्चर में जो नियुक्ति हुआ, सब में बाहरी 72 से 75% घुस जा रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इसका उदाहरण है सफाजा ताजी उदाहरण, जो 5-7 दिन पहले इसका ज्वाइनिंग हुआ है, जिसमें 107 जो है 107 उसमें वैकेंसी था, जिसमें से 72 बाहर के लोगों के ऑन द डाटा, पूरा डाटा है मेरे पास, उन डाटों के साथ अगर देखा जाए तो 72 लोग बाहरी लोग घुस गए। तो उसी को रोकने के लिए सबसे पहले सरकार को करना चाहिए कि झारखंडी को परिभाषित करें, उस आधार पर स्थानीय बने और स्थानीय के बाद उसके आधार पर नियोजन बनाए।